हाँ तो मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने पिछले दिन आपको यूज ऑफ दिस सिखाया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आपको यानी पुनः उसी दिस का यूज सिखाने वाले हैं। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. लुक हियर ऑल स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दें। यानी कि दिस के वाक्य बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं हम? तो हमें यानी जैसे ये वाक्य दिया हुआ है, इसके हमें 4 वाक्य बनाने हैं। इस वाक्य हमें कितने वाक्य बनाने हैं? 4. जैसे इसमें हमें डालना है सबसे पहले नंबर 1, और नंबर 1 डालने के आगे ही या नंबर 1 डालने के बाद इसके सामने क्या लिख देना है? इसके सामने क्या लिख देना है? एसएस बोले तो सिंपल सेंटेंस। इस वाक्य को पुनः लिख देना है। जैसे यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है. तो मैंने जैसे कल बताए थे वैसे ही आज बनेंगे। सबसे पहले यह की लाएंगे। यह की क्या होती है? उसके बाद है की लाएंगे। है की क्या होती है? उसके बाद एक के लिए खाली जगह छोड़ देंगे, क्योंकि एक के लिए ए भी आ सकता है और एन भी आ सकता है। तो यानी हल्की सी खाली जगह छोड़ देंगे। फिर बिल्ली के लाएंगे। बिल्ली की क्या होती है? CAT कैट। और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अब मैंने कल आपको रूल बताया था कि जिस संज्ञा शब्द का पहला अक्षर की आवाज, जिस संज्ञा शब्द के प्रथम अक्षर की आवाज खां से लेके खां तक हो, तो फिर एक के लिए क्या लाएंगे? तो इसमें यानी कि CAT क्या बोल रहा है ये? अब कैट में पहला अक्षर क्या बोल रहा है हिंदी का? तो का कबूतर इसमें आता है क्या? आता है। तो फिर एक के लिए क्या लगाएंगे? तो यहाँ क्या लिख देंगे? ए। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. उसके बाद आपको नंबर 2 डाल के क्या लिखना है? NS बोले तो नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं लगा देना है। जैसे यह एक बिल्ली नहीं है, यह एक बिल्ली नहीं है. तो इसमें मैंने आपको कल बताया था कि NS में नॉट इसके बाद, NS में नॉट इसके बाद, NS में नॉट इसके बाद, NS में नॉट। इसके बाद. तो इसी वाक्य को उतार देंगे सिर्फ, यानी इसके बाद क्या लगा देंगे? जैसे दिस का दिस उतार दिया, इज का इज उतार दिया, इसके तुरंत बाद नॉट, और ए का ए और कैट का, और लास्ट में फुल स्टॉप। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. उसी तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए नंबर 3 डाल के लिखना है IS। IS बोले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें यानी क्या लगा देंगे हम? क्या यह एक बिल्ली है? क्या यह एक बिल्ली है? यानी क्या यह एक बिल्ली है? इसमें क्या की जगह पे इज आएगा। इज जब सर्वप्रथम आ जाएगा तो क्या का भी काम करेगा और इज का भी काम, सॉरी है का भी काम करेगा। इज यदि सबसे पहले आ जाती है तो वो क्या का भी काम करेगा और है का भी काम करेगा। तो ये जो वाक्य आपका एसएस दिया हुआ है, इसमें से इज निकाल के बाहर रख लो, ये क्या बन जाएगा? IS। जैसे सबसे पहले क्या लिखना है हमको? इज। इज के बाद क्या लिखना है? दिस। उसके बाद ए और उसके बाद कैट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से नंबर 4 डाल के हमें क्या लिखना है? INS, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में नहीं लग जाएगा। क्या यह एक बिल्ली नहीं है? क्या यह एक बिल्ली नहीं है. तो मैंने बताया था, जैसे NS में नॉट इज के बाद, NS में नॉट इसके बाद, INS में नॉट दिस के बाद, NS में नॉट इसके बाद.
इज के बाद, NS में नॉट, इसके बाद, NS में नॉट, इसके बाद, NS में नॉट, इसके बाद, INS में नॉट, इसके बाद, INS में नॉट। इसके बाद, हम इसी वाक्य को उतार देंगे और दिस के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो इज का इज और दिस का दिस और दिस के बाद नॉट और ए का ए और कैट का कैट और लास्ट में क्वेश्चन। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। इसी तरीके से आपको एक वाक्य के 4 वाक्य बना के लाने घर से, मैं आपको घर के लिए काम दूंगा। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो बस यही काम करना।